को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अब असम के शीर्ष संवैधानिक पद को सुशोभित कर रहे माननीय राज्यपाल महोदय असम श्रीमान गुलाबचंद कटारिया जी से अनुरोध, कृपया हम सभी का उत्साहवर्धन करें, संबोधन प्रदान करें। माननीय। निष्कलंक भगवान की, इतना धीरे बोलोगे? निष्कलंक भगवान की, वेणेश्वर धाम की, मावजी महाराज की। आज हमारी इस पवित्र धरती पर लखपति दीदी के इस कार्यक्रम में हम सब पर कृपा करके यहाँ पधारी देश की सबसे बड़े पद पर, राष्ट्रपति पद पर सुशोभित करने वाली आपका और मेरा सौभाग्य है। इस क्षेत्र में जो लाखों जनजाति के लोग, आदिवासी लोग रहते हैं, उनको आज इतनी अधिक खुशी है कि पहली बार हमारी समाज की, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ आज देश के सबसे बड़े पद पर, राष्ट्रपति का पद सुशोभित कर रहा है। हम शब्दों में आपका स्वागत करें हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन वास्तव में आज आपने हम पर ये बड़ी कृपा की है। शायद मेरी राजनीति में इतनी लंबे काम करने बाद ये पहली बार कोई देश का राष्ट्रपति इस धरती पर कभी आया हो, तो ये आप पहली राष्ट्रपति जी हो जिन्होंने आकर के इस क्षेत्र को एक तरह से जो आशीर्वाद देने का मन बनाया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका और आपके सारे मंत्रिमंडल का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सामने विराजी हुई सभी माताएं, बहनें, वास्तव में आज हम एक ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां 3 नदियों का संगम होता है, माही, जाखम और सोम, और इसके कारण से ये हमारा एक काशी का स्वरूप है। हमारे लोगों की यह क्षेत्र के बारे में ये मान्यता है कि वास्तव में इससे पवित्र स्थान हमारे क्षेत्र में नहीं है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ लाखों लोग, और विशेष करके जब यहाँ मेला लगता है तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। गुजरात से भी, मध्य प्रदेश से भी और राजस्थान से भी लाखों लोग इस मेले में आते हैं और इस भगवान के प्रति और मावजी महाराज के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, उसको आप प्रदर्शित करते हैं। मैं सोचता हूँ कि बहुत कुछ अभी मंत्री जी ने, जिनका विभाग है, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार उन्होंने 1 करोड़ महिलाओं को, संपूर्ण देश में कितनी, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया है, और अगला लक्ष्य 2 करोड़ और मिला करके आने वाले कुछ समय में 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेगी। मेरे राजस्थान का भी सौभाग्य है कि अब तक 2,80,000 बहनें राजस्थान में लखपति बन गई है, और हमने अगले 3 सालों में लक्ष्य रखा है 11,27,000 बहनों को हम राजस्थान में लखपति बहनें बनाएंगे। मैं सोचता हूं कि मेरे जीवन में सबसे कोई पवित्र काम और सेवा का काम तो ये स्वयं सहायता समूह है। इन स्वयं सहायता समूह ने परिवार के जीवन को बदल दिया, और मैं सोचता हूँ जिस परिवार की माताएं, बहनें मजबूत होती है, उसकी आने वाली पीढ़ी अपने आप मजबूत हो जाती। मैं सोचता हूँ कि इसके कारण से जो हमारी माता बहनों को काम करने की क्षमता बढ़ी है। राष्ट्रपति जी, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, जितना भी लर्निंग इन्होंने लिया है यहाँ भी और देश में, 90% अगर समय पर कोई चुकारा करती है तो हमारी ये माताएं, बहनें हैं, जिनको बैंक हमेशा लोन देने के लिए अगुवाई रहता है। ये सोचता है, कारण यह कि बहनें समय पर किस्त जमा कराती है। क्यों बना करके आपने वास्तव में राजस्थान के 46 लाख माताओं बहनों को
आपने जीवन की एक नई दिशा देने का प्रयत्न किया। सारे राजस्थान में 3,81,000 स्वयं सहायता समूह है और उसमें 46 लाख माताएं बहनें उसकी मेंबर है। ये इसकी संख्या जितनी बढ़ाएंगे उतनी हमारी माताएं बहनें उतनी सशक्त होगी। तो मैं सोचता हूं कि ये जो मावजी महाराज की जो पवित्र धरती है, इस धरती ने बहुत कमाल किया है। मावजी महाराज का जो चोपड़ा आपने देखा है, आज से 300 वर्ष पहले 1715 में वो यहाँ जन्म लिया था और उन्होंने अपनी ये साधना स्थली बनाई, अपनी एक तरह से पुण्य भूमि पर उन्होंने किया और उसके कारण से उनको जो ज्ञान की उपलब्धि हुई है, मैं सोचता हूँ दुनिया में अभी तक मैंने नहीं सुना कि किसी भी संत ने ऐसी भविष्यवाणियां की हो जो 100% आज सही हो रही है। वो है मावजी महाराज, जिनके प्रति आप और हम समर्पित हैं। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने इस कार्यक्रम को बना करके हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है। सारे देश और दुनिया में इस बात को जाएगा कि हमारी ये आदिवासी क्षेत्र में रहने वाली बहनें भी शहद इकट्ठा करके भी बच्चों को पाल सकती है, सीताफल से उसका घर निकाल करके भी अपना रोजगार कर सकती है। ये जो गुलाल बनती है, आजकल जो रंगीन गुलाल आती है जिसमें केमिकल होता है, इन्होंने हर्बल गुलाल बना करके भी अपने आप को खड़ा करने का प्रयास किया है। और यही नहीं, राजस्थान सरकार का, पिछली सरकार का वसुंधरा जी धन्यवाद देता हूँ। पहले हमारे यहाँ फॉरेस्ट की जो उपज होती थी, जिसको हम माइनर फॉरेस्ट उपज कहते हैं, उस पर टीपी लगती थी। उन्होंने वो टीपी समाप्त कर दी। आज सारा का सारा अधिकार वन में रहने वाले व्यक्ति का है, इन परिवारों का है। मैं आपसे और मंत्री महोदय आपसे प्रार्थना करता हूं, अगर वास्तव में इस क्षेत्र को खड़ा करना है, इसको नशा मुक्त बनाना है, इसको तरक्की की ओर ले जाना है, तो इन बहनों को ताकतवर कर दो। बाकी तो सारा काम ये करने की क्षमता रखती है। इतना आपसे आग्रह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।